अमर और अनुज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे को हर बात शेयर करते थे। एक दिन अमर ने अनुज को बोला कि जब से मेरी शादी हुई है तू मेरे घर पर नहीं आया। एक काम करना, मैं शाम को तुझे अपने घर पे खाना खिलाने बुला रहा हूं, जरूर आना। अनुज रात को अपने दोस्त के घर डिनर पर चला गया। अमर ने अपनी पत्नी कविता को बोला, कविता, खाना बन गया क्या? हजी तैयार है। और कविता ने दोनों को खाना परोसा। अनुज की नजर कविता पे पड़ी, उसके होश खो गए। मन में सोचने लगा, क्या किस्मत पाई है अमर ने। खाना खाने के बाद अनुज, कैसी लगी भाभी? अनुज बोला, भाभी भी अच्छी है और उनके हाथ का खाना भी। और अनुज खाना खाकर अपने घर चला गया। कविता बोली, यही दोस्त है वो जिसकी आप इतनी तारीफ करते हो। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपके दोस्त की नीयत ठीक नहीं है। अमर को गुस्सा आया। ये क्या बोल रही है? ऐसा क्या हो गया? कविता बोली, खाना खाते हुए उसकी नजर मेरी तरफ ज्यादा थी। तो क्या हो गया? और नजरें झुका के रखता क्या? मैं बचपन से जानता हूं अपने दोस्त को। आज के बाद मैं अपने दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। दोनों खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन अमर अपने काम पर चला गया। उधर अनुज कविता को फेसबुक पर ढूंढने लगा, उसकी प्रोफाइल देखने के लिए। उसने अमर की प्रोफाइल खोली और उसे कविता की आईडी मिल गई। उसने कविता की पिक सेव कर ली। फोन में एक दिन अमर की बुआ बीमार हो गई। उसने कविता को बोला, मैं सोचे रहा हूं बुआ को देखने चला जाता। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हो। हम दोनों देख कर आते हैं बुआ को। नहीं, तुम रहने दो, अनुज को लेकर चला जाता। उसने अनुज को फोन लगाया और अनुज को अपने साथ चलने को बोला। अनुज ने मना कर दिया, कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी यार, नाराज ना होना। अमर ने सोचा मैं अकेला ही चले जाता हूं और दूसरे दिन अमर बुआ को देखने चला गया। अनुज ने जानबूझकर बहाना बनाया था। वो शाम को अमर के घर चला गया। कविता बोलने लगी, वो घर पर नहीं है। आपको तो पता ही है। वो बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी खराब है। हाँ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे थोड़ा चाय बना के दोगे? सर भी दर्द हो रहा है, चाय पीकर चला जाऊंगा। कविता चाय बना के लेके आ गई। जब कविता ने चाय अनुज के हाथ में पकड़ाई तो अनुज ने हाथ पकड़ लिया। कविता को गुस्सा आया। ये क्या कर रहे आप? अभी यहाँ से चले जाओ, मेरा पति घर पर नहीं। अनुज अपने घर चला गया और उसने अमर की नजरों में कविता को गिराने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई। अनुज अमर को फोन पर बोलने लगा, यार मेरी तबीयत खराब थी, सर भी दर्द हो रहा था। सोचा भाभी से बोलूंगा, रात की रोटी पैक कर देगी। तुझे पता ही है तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। जब घर पे गया तो भाभी ने पहले दरवाजा नहीं खोला। कुछ आवाज आ रही थी अंदर से। मैंने सोचा तू गया नहीं होगा। मैंने फिर बेल बजाई और भाभी ने अंदर नहीं आने दिया। बोलने लगी, जब तुम्हारा दोस्त आएगा फिर आना घर पर, और जल्दी से दरवाजा पटक दिया। जब अमर घर आया तो कविता ने बताया सब कुछ। अमर उसी वक्त अनुज के घर गया। अनुज, तेरी भाभी क्या बोल रही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी ने ऐसा बर्ताव क्यों करा। उल्टा तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। मुझे लगा उस दिन तेरे घर पर कोई था। अगर तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ना तेरे घर से तू यहां से चले जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अमर घर चला गया। क्या बोला आपका दोस्त? उस दिन और कौन आया था घर पे? कोई नहीं। और अमर गुस्से में आकर घर से चला गया। 3-4 दिन हो गए। अमर ने फोन भी बंद कर रखा था। कविता बेचारी परेशान हो रही थी। सब जगह फोन करके देखा, फिर पता लगा कि अमर अपनी बुआ के घर पर है। फिर कविता के दिमाग में एक बात आई। उसने अनुज को मैसेज करा
मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अनुज ने बोला, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मेरे ही घर पर आ जा, जो बात करनी है। कविता ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अमर को भी लेके आ जाऊंगा, पर मुझे भी वो ही हक देना जो अमर का है। अमर को पता नहीं चलेगा। अनुज दूसरे दिन अमर को लेने गया। अमर बोला, नहीं यार, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अनुज बोला, भाभी को अपनी गलती का एहसास है, एक बार माफ कर दे। फिर उसकी बात मानकर अमर घर आ गया। कविता बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके दोस्त से भी माफी मांग ली है। दूसरे दिन कविता ने अनुज को मैसेज करा, थैंक यू, आपकी वजह से मेरा प्रति घर आ गया, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। अनुज खुश हो गया। अनुज ने मैसेज का जवाब नहीं दिया और तुरंत ऑफिस का काम छोड़कर अमर के घर चला गया। कविता बोली, आप बैठो, मैं चाय लेके आती हूं। और कविता ने फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। अनुज ने कविता का हाथ पकड़ा और बोला, जब भी बात करनी हो तो हम दोनों मैसेज करके कोई बात नहीं करेंगे। कविता बोली, क्यों? अनुज बोला, क्यों कि मुझे अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। कहीं तुमने मेरे मैसेज अमर को बता दिए तो। कविता हंसने लगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितने पापड़ बेले आपने। आपके बीच दोस्त, संडे के दिन अमर अपनी बहन के घर जाएंगे, उस दिन आ जाना। अनुज चला गया। जब अमर रात को घर आया, कविता ने अमर से बोला, आज आपको कुछ दिखाना है, और उसने रिकॉर्डिंग अमर को सुनाई। आपको यकीन हो गया अब आपका दोस्त कैसा है? मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे थे आप, इस करके मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अमर ने अनुज को रिकॉर्डिंग भेज दी व्हाट्सएप पर और मैसेज भेजा, मैं अपनी सीता जैसी पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा था। आज के बाद न मुझे कोई कॉल करना, न मुझे अपनी शकल दिखाना। दोस्त ऐसे भी होते हैं, 100 में से एक अच्छा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।